गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का लेक्चर नंबर सिक्स है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे डिस्कस ऑल प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर पेरीमीटर एंड एरिया के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात किया था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया के बारे में डिस्कस किया था। और हम एक्सरसाइज 11.12 और इनके जितने भी एग्जांपल्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। हमें रेडियस डिफरेंट टाइप के रेडियस दिए हुए हैं। हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है यहाँ पे, और इन सबको सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम पहले केस के लिए सॉल्व करेंगे, तो ए पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ देखेंगे, हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है। यहाँ हम लिखेंगे circumference ऑफ सर्कल टू पाई आर होता है। यहाँ लिख देंगे कि विथ रेडियस, हमें जो पहले केस में रेडियस लेना है वो मेरा r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 2 इंटू, हमें पाई की वैल्यू देखनी है तो 22/7, और यहाँ पर हमें r की वैल्यू चाहिए था 14। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ आ जाएगा कितना 4 इंटू 22 इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस है तो ये मेरे सेंटीमीटर में होगा, मतलब इसका यूनिट सेंटीमीटर में होगा, स्क्वायर यूनिट नहीं होगा। एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट होता है, और अगर ऐसे सर्कमफ्रेंस यानी इसका पेरीमीटर, तो ये इसका सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर बी मेरा क्या दिया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2πr। लेकिन हमें यहाँ पर विथ रेडियस, जो हमें रेडियस लेना है वो रेडियस में लेना है 28 mm में दिया हुआ है वैल्यू। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 इंटू यहाँ पर हम 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ लिख देंगे 28। यहाँ आ जाएगा 4 28 होता है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 80, एक सेकंड, यहाँ आ जाएगा मेरा 22 इंटू 8, तो यहाँ आ जाएगा 16 17 176 mm। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सी, इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट सी देखेंगे। तो देखेंगे, हम लिखेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है मेरे पास 2πr, और यहाँ पर विथ r इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस है मेरे पास 21 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 21, तो यहाँ आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 22 इंटू 6 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, जिसके हमने पार्ट ए, बी और सी तीनों को हमने डिस्कस किया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल गिवन डेटा गिवन है। इसमें भी 3 पार्ट हैं, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पार्ट ए के लिए, कि हमें सारे फॉलोइंग डेटा से लेकर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम पार्ट ए के लिए फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि विथ रेडियस, हमें रेडियस कितना लेके चलना है। पहले केस के लिए 14 mm लेके चलना है, और सारे केस के लिए हमारे पास पाई की वैल्यू जो गिवन है वो 22/7 गिवन है।
तो हम देखेंगे कि हम पाई लिख देंगे 22/7 और इंटू आर यहाँ लिख देंगे 14, इंटू यहाँ लिख देंगे हम 14, यहाँ आ जाएगा मेरा 7×2 = 14, यहाँ मेरा आ जाएगा 44 इंटू 14। तो ये मेरी वैल्यू आएगी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, जो मेरा पार्ट बी है क्वेश्चन का, उसके बारे में देखते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरा क्या गिवन है कि डायमीटर इक्वल टू है मेरा 49 मीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रेडियस इक्वल टू होता है हमारे पास, रेडियस इक्वल टू होता है हमारे पास 2, रेडियस इक्वल टू होता है हमारे पास डायमीटर/2। तो डायमीटर मेरे पास कितना आ जाएगा 49/2। इसको मीटर में रख लेते हैं। अब देखते हैं हम कि एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 49/2 रेडियस लेते हैं तो कितना आएगा हमारा। तो एरिया ऑफ सर्कल मेरा होता है πr²। तो यहाँ लिख देंगे हम पाई 22/7 इंटू लिख देंगे हम 49/2 इंटू हम लिख देंगे 49/2। तो यहाँ जाएगा 7×7 = 49, फिर यहाँ जाएगा ये हो जाएंगे मेरे 11। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 77 इंटू 49/2। तो इसकी मेरी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पास πr², लेकिन विथ रेडियस हमें यहाँ पर रेडियस दी हुई है, रेडियस में लेना है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू मेरी हो जाएगी 22/7 इंटू आ जाएगी मेरी 5 इंटू 5 आ जाएगी, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हम लिख देंगे 22/7 इंटू 25। तो ये मेरी करीब करीब आएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा दोनों क्वेश्चन ये डन हो गया। और हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने बुक से प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग तो ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट, एक सीट है जो सर्कल टाइप है। गिवन डेटा क्या है मेरे पास, गिवन डेटा क्या है, एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। ये सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कुलर शीट है, ठीक है। इसकी सरकमफ्रेंस मतलब हम इस पॉइंट से चलते हैं और इस पॉइंट से पूरे सर्कल को क्रॉस करके हम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इसका मेरा होता है सरकमफ्रेंस। तो मेरे पास दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 144 मीटर। अच्छा, इस कोई भी एक सर्कल का पॉइंट हुआ जिससे सर्कल ड्रॉ हुआ होगा, तो इसका मान लेते हैं इस सर्कल का पॉइंट है, जिसका यहाँ पर इस पॉइंट से इस बाउंड्री की दूरी है, रेडियस कहते हैं इसको। मैंने पहले बताया है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में, या मतलब जिसमें सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दिया हुआ, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस हमें फाइंड करना है कि हमारे पास रेडियस क्या है, और इस पूरे सर्कल के अंदर का स्पेस है जो उसको हम बोलते हैं एरिया। तो मेरे पास एरिया कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको लेके चलते हैं हम। क्या गिवन है कि क्या गिवन है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू मेरे पास कितना गिवन है 154 मीटर गिवन है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट होती कितनी है 2πr होती है, और हमें यहाँ गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, ठीक है। अभी हम लिख देंगे 154 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और यहाँ लिख देंगे हम 154। यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 154 इंटू 7
डिवाइड बाई 44। तो ये जो मेरी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी 24.9, करीब करीब 24.97। इसको आप लिख सकते हो सेंटीमीटर में सारी वैल्यू, सॉरी मीटर में सारी वैल्यू गिवन है, तो ये मेरी रेडियस की वैल्यू मेरी आ गई मीटर। ठीक है, अब देखते हैं हमें एरिया। ऑल्सो फाइंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट। ठीक है, तो लिखते हैं कि एरिया कितना होगा इसका। तो हम लिखते हैं कि एरिया, हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो मेरी पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, इंटू रेडियस की वैल्यू गिवन है 24.97 इंटू 24.97। ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, तो इसको देखते हैं ये कितनी आ जाएगी मेरी। ये मेरी करीब करीब आ जाएगी 19, ये मेरी करीब करीब आ जाएगी 1959.57 मीटर स्क्वायर। ये मेरी इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, ये गार्डनर वांट टू फिंच अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप he need to purchase if he make 2 round of finch. Also find the cost of rope if the cost of 4 rupee per meter। ठीक है, देखिए, एक गार्डनर है, गार्डनर मतलब होता है माली। माली जो गार्डन की देखभाल करता है उसको हम बोलते हैं माली। और एक मेरा ये सर्कुलर गार्डन है एक। ठीक है, एक मेरा सर्कुलर गार्डन है। तो इसमें कहता है कि गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। इस पूरे जो मेरा ये गार्डन है, इस पूरे गार्डन का जो डायमीटर है वो 21 मीटर है। ठीक है, इसका मेरा जो डायमीटर है हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इक्वल टू होता है, ये मेरा 21 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, मतलब ये कह रहा है कि गार्डनर अपने गार्डन को, मतलब अपने गार्डन को रस्सी के द्वारा फिंच करना चाह रहा है। मतलब इस पॉइंट से अगर वो गार्डन को फिंचिंग करना शुरू करता है तो इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करते फिर इसी पॉइंट पर फिंचिंग करता है। एक बार रस्सी मारता है, मतलब गोले में रस्सी को बांधता है, फिर दूसरी बार मतलब ये बोल रहा है 2 राउंड, 2 राउंड करेगा। तो एक बार और दूसरे राउंड में भी फिंचिंग करके इसी पॉइंट पर आता है। तो एक पूरे सर्कल को फिंचिंग करना मतलब उसकी पूरे लेंथ को कवर करना, और लेंथ को कवर करना यानी कि उसका सरकमफ्रेंस। तो हम देखेंगे कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन होता है हमारे पास कितना, टू टू पाई आर, 2 पाई आर होगा। यहाँ पे हमें अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 × पाई। पाई की वैल्यू हमें चाहिए 22/7। यहाँ पर मेरी डायमीटर है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर होता है मेरे पास ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d/2 करना पड़ेगा। तो हम डायमीटर/2 कर सकते हैं। तो डायमीटर मेरा 21 है, तो डिवाइड/2 कर देंगे तो d/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 66 मीटर। एक राउंड को फिंचिंग करने, मतलब एक राउंड की जो गार्डन की पेरीमीटर है वो 66 मीटर है। तो हमें फॉर वन राउंड ऑफ फिंचिंग इक्वल टू 66 मीटर, 66 मीटर है एक राउंड की। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर टू राउंड ऑफ फिंचिंग इक्वल टू 2 × 66। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना, 132 मीटर। ठीक है,
मतलब इस 2 राउंड को फिनिशिंग करने का टोटल जो लेंथ होगा वो मेरा 132 मीटर होगा। तो जितना फिनिशिंग का लेंथ होगा उतना ही मेरा लेंथ ऑफ रोप, जो रस्सी से फिनिशिंग करेंगे तो उतना हमें लेंथ ऑफ रॉप भी चाहिए, मतलब लेंथ भी हमें, रस्सी का जो लेंथ है हमें भी उतना ही चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रॉप, रॉप यानी कि रस्सी, लेंथ ऑफ रॉप फॉर यूजिंग फिनिशिंग, फॉर यूजिंग फिनिशिंग इक्वल टू मेरे पास लेंथ कितना आ गया, तो मेरे पास जो लेंथ है वो मेरा लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू आ गया 132 मीटर। अब बोलता है कि हमें से क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। पहले पहले हमें क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉप, तो लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू 32 मीटर है गया, ठीक है। एंड लिखा है यहाँ पर कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रॉप, मतलब जो रस्सी है और उसका हमें कितना कॉस्ट आ रहा है उस पूरे रस्सी को लगाने में। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर, अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रॉप इक्वल टू मेरे पास है 4 रुपी, ठीक है। तो हमें लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 132 मीटर ऑफ रॉप इक्वल टू मेरे पास आता है 4 × 132। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 8, 4 3 या 12 का 2, कैरी 1, 4 5, तो मेरे को 528 रुपी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 132 मीटर का जो कॉस्ट होगा मेरा, वहाँ पर जाएगा 528 रुपये, मतलब 528 रुपये लगेंगे उसे पूरे अपने 528 रुपये लगेंगे उसे अपने पूरे कॉस्ट, मतलब फिनिशिंग के कॉस्ट को, मतलब वो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि फ्रॉम द सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इसका क्या होगा और ये कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कुलर From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of remaining sheet. देखिए पहले जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार आप फिगर ड्रॉ कर लो। तो मेरे पास एक सर्कल हो गया, ये मेरा सर्कुलर शीट है, ये मेरे पास सर्कुलर शीट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बोल रहा है कि सर्कुलर शीट, जो मेरी सर्कुलर शीट है उसकी उसके अंदर एक सर्कल है। मान लीजिए एक सर्कल होगा यहाँ पर, ये मेरी सर्कुलर शीट के अंदर सर्कल है, ठीक है। सर्कल, जो मेरी सर्कल की रेडियस है, इसको स्मॉल आर बोल दीजिए, रेडियस जिसको आप बोल दो स्मॉल आर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो मेरी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन सर्कल की रेडियस यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो दूरी है आर, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरी आर है वो 3 सेंटीमीटर है। लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो दूरी है उसको हम बोल देंगे आर। इसका जो रेडियस होगा इसका हम बोल सकते हैं कि रेडियस कैपिटल आर, जो बड़े वाले सर्कुलर शीट का रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा, जो मेरी कैपिटल आर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर हम इस छोटे वाले सर्कल को इस सर्कुलर शीट से रिमूव कर दें, मतलब इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को हटा दें, तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल को एरिया को माइनस कर देंगे, तो जितना एरिया हमारे पास बचेगा, रिमेनिंग एरिया जो बचेगा वही मेरा रिमेनिंग शीट का एरिया होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू मेरे पास होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास हो जाएगा पाई की वैल्यू यहाँ बोला है कि 3.14 आप ले लो। आर की वैल्यू, आर सर्कुलर शीट है तो सर्कुलर शीट के लिए आप कैपिटल आर लोगे, तो कैपिटल आर की वैल्यू आप ले लो 4 × 4 कर लो। कैपिटल आर की वैल्यू आप 4 × 4 कर दो, तो मेरी ये कितना आ जाएगा,
ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 50.24। 50.24 ये मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कुलर शीट के लिए। अब देखेंगे हम अगेन हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल विच इज रिमूव। तो जिसको रिमूव किया उसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास हो जाएगा कितनी, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3 इंटू 3। तो इसकी वो हो जाएगा, मेरा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये मेरी करीब करीब आ जाएगी 28.26। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी कि एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट मेरे पास कितनी हो जाएगी 50.24 माइनस 28.26। दोनों वैल्यू मेरे सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगी। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी आएगी 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ये आप अच्छे से देख सकते हो, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सीमा वांट टू पुट अ लैस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, लेस कवर ऑफ डायमीटर 1.5, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट 15 रुपी। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है, सीमा वांट टू पुट अ लेस यानी कि आप अपने शू में लेस बांधते हो, इसको आप हिंदी में फीता बोलते हो। तो लेस अपने टेबल के एज पर वो लेस बांधना चाह रही है, सर्कुलर टेबल है उसका, ठीक है। कवर है डायमीटर, मान लीजिए कि उसका सर्कुलर टेबल है, ठीक है। ये मेरा हो गया सर्कुलर टेबल जिसका मेरे पास डायमीटर है मेरा 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर बाई 2 होता है, तो मेरे पास हो जाएगा 1.5 डिवाइड अपन 2 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं नाउ क्या बोल रहा है कि सीमा वांट टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस। लेंथ ऑफ लेस इक्वल टू circumference ऑफ सर्कुलर टेबल वही सेम हो जाएगा जितना उसका लेंथ होगा। सर्कमफ्रेंस मेरे पास कितना होता है 2πr होता है। तो इसको हम करने के लिए हमें क्या करेंगे 2 × 3.14, क्योंकि यहाँ पर बोला है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमें, और हमारे पास जो रेडियस है वो हमें दिया है 1.5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 1.5। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, ये मेरी आ जाएगी वैल्यू 4.71 मीटर। ये इसकी सरकमफेरेंस हो गई, इसकी सरकमफेरेंस भी यही हो गई, और इसकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल जो होगी वो 4.71 हो जाएगी, और लेंथ ऑफ लेस भी हो जाएगी मेरी पास 4.71 मीटर।
अब देखते हैं नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस, 1 मीटर ऑफ लेस की जो कॉस्ट है, कीमत है Rs 15 रुपी, 15 रुपये हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर ऑफ लेस, इतने मीटर उसको लेस को लगे पूरे सर्कल को उसके एज पर बांधने के लिए, तो उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो 15 × 4.71, अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी 70.65 रुपी, इतनी इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंट फिगर इफ इट्स सेमी सर्कुलर इंक्लूडेड इन डायमीटर। ये हमारा फिगर दिया हुआ है जो सेमी सर्कुलर है। तो गिवन डेटा ये मेरे पास सेमी सर्कल दिया हुआ है। सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, पूरा सर्कल वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो मेरा दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा D/2। तो D/2 यानी कि 10/2 कर देंगे तो मेरे पास जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि पेरीमीटर बोले, इसका पेरीमीटर कहने का मतलब कि पेरीमीटर और सर्कम, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सर्कुलर केस में सेम होता है। इस पॉइंट से हम पूरा इस पाथ को कवर करेंगे तो हमारा इसका इस सर्कमफ्रेंस होगा, मतलब सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। लेकिन इसका पूरा पेरीमीटर के हमें ये डायमीटर भी कवर करना, मतलब हमको इस पॉइंट से चलकर इस पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर करने के लिए इसी पॉइंट पर वापस आना पड़ेगा। अगर सर्कल होता तो पूरा एक राउंड मारते आप तो सर्कमफ्रेंस टोटल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें सेमी सर्कुलर के केस में क्या हो जाएगा, आप इस पॉइंट पर चलेंगे और पूरे इसके अपोजिट पॉइंट पर आएंगे, उसके बाद आप इस डायमीटर के लेंथ को कवर करेंगे तो आपका पूरा पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 2πr/2 प्लस डायमीटर। अच्छा, अब हम यहाँ पर 2πr/2 कैसे लिखे, एक पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो मेरा होता है 2πr, लेकिन इस केस में ये मेरा सेमी सर्कल के केस में हाफ है तो डिवाइड/2 कर देंगे हम, तो इसका आधा मेरा निकल जाएगा, हाफ निकल जाएगा। और डायमीटर, आप इस पॉइंट से टोटल चल के आप इस पॉइंट पर पहुँचे, लेकिन इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको डायमीटर का लेंथ कवर करना पड़ेगा, तभी आप इस पॉइंट पर पहुँचोगे, तो हमारा पेरीमीटर में काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ आ जाएगा πr प्लस डायमीटर। तो हमारे पास पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो कितना 3.14 × 5 प्लस डायमीटर कर सकते हो आप। तो ये मेरे करीब करीब आ गए मेरे 15.7 प्लस 10, तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा 25.7 मीटर। ये इसके पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ फिगर बोलिए या सेमी सर्कुलर बोलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को कि वो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे, क्या बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल। आपके घर में भी सर्कुलर टेबल होगा, तो आप देखिए सर्कुलर टेबल है, ठीक है। इसका एक इस तरफ होगा, एक पैर इस तरफ, एक ऐसे पैर इस तरफ और एक पैर इस तरफ, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा अच्छा बन गया है। तो ये अब सर्कुलर टेबल होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि सर्कुलर टेबल के ऊपरी पोर्शन को आपको पॉलिश करना है, पॉलिश यानी कि पेंट करना है उसको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस पर सर्कुलर का जो डायमीटर है, जो मेरा डायमीटर है वो डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ है गिवन 1.6 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा,
रेडियस हो जाएगा मेरा d/2 और रेडियस मेरा हो जाएगा 1.6/2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब बोलता है कि अब क्या बोलता है कि इसमें कि अगर मेरा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पॉलिशिंग करने का 15 रुपये है, तो हमारा इसकी इस पूरे उसके ऊपरी सरफेस को करने उसके पॉलिशिंग करने के लिए हमारा कितना कॉस्ट होगा। ऊपरी सरफेस यानी कि ये वाला सरफेस, ये जो जितना अगर सरफेस दिख रहा है, ये इस सरफेस को हम बोल सकते हैं ये एबव, मतलब ऊपर वाले सरफेस हैं। इसका कॉस्ट कितना होगा, तो हम पहले निकालेंगे कि एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल। तो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 3.14 इंटू आर की वैल्यू आप लिख सकते हो 1.6/2 इंटू 1.6/2 कर सकते हो आप। तो ये मेरी हो जाएगी 2.00 मीटर स्क्वायर। आप बोल मीटर है इसमें, हाँ, तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा 2.00 इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इतना इसका एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल ऐसे है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो मेरी है 15 रुपये। देन कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग, 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 मीटर के लिए 15 रुपये है, तो 2 मीटर के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 30 रुपये हो जाएंगे। तो 15 इंटू आप 2 कर सकते हो, 2.00, तो मेरा आ जाएगा कॉस्ट, मेरा आ जाएगा 30.00 रुपये, तो 30 रुपये आ जाएगा ये मेरा कॉस्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये हमने हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में जो लेक्चर नंबर 7 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा, तो फिर आपको भी देखने में दिक्कत होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।